हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स फर्स्ट की चर्चा करेंगे। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर जो फिजिक्स फर्स्ट है, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट के अपने पेपर का नाम है क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु एवं आणविक भौतिकी। तो देखो क्या है, आज हम बात करते हैं अपने पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट किसके अंदर है स्टूडेंट्स? फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? क्वांटम यांत्रिकी परमाणुीय एवं आणविक भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो स्टूडेंट क्वांटम यांत्रिकी और परमाणुीय एवं आणविक भौतिकी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। 5 यूनिट्स है इसके अंदर। स्टूडेंट अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो एक बात मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि मैंने ये क्लास आपके लिए सभी के लिए मैंने विजिबल की है कि आप सभी देख सकते हो। और स्टूडेंट इसी प्रकार आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो पूरा का पूरा कोर्स मैंने पेड बहुत ही कम दर के ऊपर आपको उपलब्ध करवाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या मेरे नंबर से आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको बहुत ही कम रेट के ऊपर ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स मेरे को ये कहते हैं कि सर आपने स्टोर के अंदर ये कोर्स नहीं डालेगा। स्टूडेंट मैं कोर्स स्टोर के अंदर भी डाला हुआ है, लेकिन वो हाई रेट में है, इसलिए मैंने कई विद्यार्थी जो पुराने जुड़े हुए हैं उनके पास वो उपलब्ध है, बाकी के पास नहीं है। आप नए स्टूडेंट हैं, नया ऐप आपने डाउनलोड किया है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको बैच कोड दे दूंगा। उससे आप बैच में स्टेप बाय स्टेप आपको लेसन मिलते रहेंगे। जिस दिन आप ऐड होना चाहोगे उसी दिन से आपको लेसन डे बाय डे मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का, और यूनिट फर्स्ट अपनी है क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, यानी क्वांटम यांत्रिकी का जन्म किस प्रकार हुआ। अपने फर्स्ट यूनिट में अपन इसी बात का अध्ययन करेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी का फिजिक्स के अंदर क्या रोल है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी अपने को फिजिक्स के अंदर। तो वहां पे इनसे रिलेटेड जो अपने पास प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर। और स्टूडेंट्स बाकी की बातें यहाँ पे करेंगे। और कई स्टूडेंट जो मेरे से यूट्यूब चैनल पे जेईई बीकानेर जो यूट्यूब चैनल है अपना, उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे कोर्स आपको कंप्लीट उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कम है और यूट्यूब के अंदर कई लिमिट्स होती है जिनके अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। और स्टूडेंट्स तो हम यहाँ बात करेंगे, तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो क्वांटम यांत्रिकी और परमाणु एवं आणविक भौतिकी है उसकी यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव, द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कृष्णिका। कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी। क्या होती है स्टूडेंट्स ब्लैक बॉडी? हमने इससे पहले बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी बात की थी ब्लैक बॉडी की, लेकिन वहां हमने केवल ब्लैक बॉडी से एक डेरिवेशन किया था और डेफिनेशन की थी और कुछ नहीं किया था वहां पे। तो यहाँ पे कृष्णिका क्या होती है, पहले तो बात करते हैं हम, जो अपना रिकेप था बीएससी सेकेंड ईयर में था, उससे रिलेटेड जो अपनी डेफिनेशन बनती है वो क्या थी कि कृष्णिका ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी वस्तु जिस पर आपतित विकिरण चाहे
भी आवृत्ति का हो अवशोषित कर लेती है। कृष्णिका कहलाती है। स्टूडेंट, कृष्णिका क्या होगी? ऐसी वस्तु जिस पर आपतित विकिरण, जो उस पर रेडिएशन आ रहा है, वो चाहे किसी भी आवृत्ति का हो, एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, तो वो अपनी कृष्णिका कहलाती है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि कोई भी अपने पास वस्तु होती है तो उस पर कोई किरण आपतित होती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित भी होता है और कुछ भाग अपवर्तित भी होता है। लेकिन वो कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ आपतित विकिरण है, उसमें परावर्तन और अपवर्तन नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसका पूरा का पूरा भाग अवशोषित कर लिया जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी एक वस्तु है, चाहे वो खंडरी है चाहे समतल है, उसमें आपतित प्रकाश होता है, तो वो आपतित प्रकाश क्या होता है, कुछ भाग उसका अपवर्तित हो जाता है हमारे पास, कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है टकराने के बाद, और कुछ भाग इस वस्तु के अंदर अवशोषित हो जाता है। स्टूडेंट, कोई भी अपने पास आपतित जो रेडिएशन होगा उसमें तीन घटनाएं होती है। उस रेडिएशन में कुछ भाग अवशोषित तो कर लिया जाता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है और कुछ भाग परावर्तित होता है किसी भी वस्तु के ऊपर। लेकिन वो कह रहा है कि कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कि जो भाग हो रहा है उसमें ना तो परावर्तन हो रहा है ना ही अपवर्तन हो रहा है, दोनों ही चीज नहीं होती, ओनली फोर, सारा का सारा रेडिएशन अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो अपने पास कृष्णिका कहलाती है। स्टूडेंट, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात कृष्णिका का परावर्तन व अपवर्तन गुणांक शून्य तथा अवशोषण गुणांक 1 होता है, यानी 100% अवशोषण हो जाता है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे 100% अवशोषण हो जाता है तो वो अपनी कृष्णिका कहलाती है। तो कृष्णिका के लिए अपने को नोट किया होता है कि कृष्णिका के लिए परावर्तन और अपवर्तन गुणांक तो शून्य होते हैं, लेकिन अवशोषण गुणांक होता है वो 100% होता है, यानी कि 1 होता है। जो प्रोबेबिलिटी के देखते हैं अपन, तो यहाँ पे 1 होता है और अपवर्तन और परावर्तन गुणांक 0 होता है। तो स्टूडेंट, वो अपने पास जो वस्तु होगी वो कृष्णिका कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाएगी। तो इसमें हमने बात की। अब बात आती है स्टूडेंट, कृष्णिका किस प्रकार से डिफाइंड होती है और क्या होता है। तो देखो, कृष्णिका हकीकत में होती क्या है, ऐसी कोई भी दुनिया के अंदर अभी तक अपने को कोई वस्तु ज्ञात नहीं हुई है जिसमें 100% अवशोषण हो। कोई भी वस्तु है हल्का सा, और या तो वो परावर्तन करेगी प्रकाश का या अपवर्तन कर देगी, लेकिन अवशोषण 100% नहीं होता। तो इसमें अपने पास दो वैज्ञानिक थे, एक बीन साहब थे और एक फेरी। तो इन्होंने अपनी अपनी कृष्णिकाएं बनाई, और कृष्णिका बनाने के बाद उन्होंने सिद्ध किया कि ये किस प्रकार से कृष्णिका के नियमों का पालन करता है, यानी इसमें अवशोषण 100% होता है या नहीं होता। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फेरी साहब ने एक कृष्णिका बनाई, वो कृष्णिका किस प्रकार की थी। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो एक अपने पास खोखला गोला लिया, और उसका अंदर वाला जो खोखला गोला लिया जिसके अंदर हमें कृष्णिका से कोई रेडिएशन होगा, उसको एंटर करवाना है। तो एंटर करवाने के लिए इस प्रकार का कोई एक खोखला गोला लिया जिसमें डबल दीवारें हैं। दीवारें कितनी है?
डबल है स्टूडेंट, और उसका मुंह एक सुराही की तरह होता है, जो एक हल्का सा छिद्र होता है उसके अंदर, जिससे अपने आपतित प्रकाश एंटर होता है, या आप इस विकिरण कह सकते हो, रेडिएशन। अब वो कह रहा है कि ये रेडिएशन इसमें विकिरण होता है, तो वो रेडिएशन यहाँ आता है, यहाँ से रेडिएशन यहाँ आने के बाद वो वापस 90 डिग्री पे नहीं जाए, इसलिए हमने क्या कर दिया, अंदर वाला जो छिद्र के सम्मुख भाग होता है उसको नुकीला बना दिया जाता है, जिससे कि ये टकरा कर प्रकाश परावर्तित हो, और ये अंदर प्लेटिनम ब्लैक किया जाता है इसको। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रकाश इसके अंदर घूमता रहता है, और आखिरकार ये इसमें यहाँ पे खत्म हो जाता है घूम के, इसमें एनर्जी लॉस हो जाता है, पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है लाइट की या रेडिएशन की, तो इसके कारण ये पूरा अवशोषित होता है। लेकिन 100% कृष्णिका इसे भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट विकिरण आता है और वो परावर्तन करता है, और जो अंदर की भीतर की जो दीवार है उससे टकराता है, तो उससे लाइट से या विकिरण से टकराने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो रेडिएशन के रूप में इस कृष्णिका से बाहर आती है। इसीलिए स्टूडेंट अपने को कहा जाता है कि सर्दियों में हम काले रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, कि वो कृष्णिका का काम करती है, क्योंकि जो सूरज की रेडिएशन आती है वो अपने शरीर को गर्म बनाने में काम में आती है। और गर्मियों के अंदर हल्के कलर के कपड़े पहनने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि वो जो डार्क रंग के जो कपड़े होते हैं वो कृष्णिका का काम कर जाते हैं, ब्लैक बॉडी का काम कर जाते हैं, इसलिए अपने को क्या करता है, गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनने को कहा जाता है। तो स्टूडेंट या आपतित विकिरण होगा या किरण होगा, वो इस प्रकार से आएगा और इसमें खत्म हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली थी सेकंड ईयर के अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ इससे रिलेटेड क्या है। तो कृष्णिका, तो फिर बात करते हैं कृष्णिका की। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी ऐसी वस्तु, दूसरे शब्दों में कहें, जो अपने ऊपर आपतित 0 से इंफिनिटी तक सभी तरंग दे दे रहे, सभी तरंग दे दे रहे कि किरणों या हम कह सकते हैं विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती हैं। कृष्णिका कहलाती। अभी हमने बात लिखी थी स्टूडेंट्स, एक ऐसी वस्तु जो पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेती है प्रकाश विकिरण को, पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, तो वो कृष्णिका कहलाती है। तो यहाँ पर भी देखो, हमने सिर्फ अपने आप पर आपके 0 से इंफिनिटी यानी 0 से लेके कुछ भी तरंग लेते हैं, कुछ भी एंगस्ट्रॉम हो, लैम्ब्डा की आवृत्ति कुछ भी हो, तो उनको पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, तो कृष्णिका विकिरण या सॉरी कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी कहलाती है। अब ये तो बात हुई, लेकिन एग्जाम्पल में जैसे सूर्य, तारे आदि कृष्णिका के उदाहरण है। क्यों है स्टूडेंट, क्यों? हम लिखेंगे उपयुक्त, जो अपने ने पहला कंडीशन दी है, उपयुक्त परिस्थिति, उपयुक्त परिस्थिति में कृष्णिका तरंगों को उत्सर्जित भी करती है। क्योंकि स्टूडेंट अपने पास ऐसी कोई ब्लैक बॉडी नहीं है जो पूर्ण रूप से अवशोषण कर ले और अपवर्तन परावर्तन बिल्कुल भी नहीं करे।
लेकिन हमने अब बात की कि भाई तारे और सूर्य हैं वो कृष्णिका के उदाहरण है, ये हमें पता है क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन उपयुक्त परिस्थिति जो हमें परिस्थिति ऊपर दी गई है, जो एग्जाम्पल से दिया, तो कृष्णिका तिरंगों को उत्सर्जित भी करती है, यानी कि ये उसको गर्म भी कर देती है। किसी बॉक्स के अंदर आप हम उसका स्टडी करेंगे कि कोई विकिरण होगा उसकी, तो वो स्टडी करने के चक्कर में हम और तरंगे कृष्णिका तरंगों को उत्सर्जित करेंगे। तो यह बात हुई। तो यहाँ से अपन बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट कि कृष्णिका के जो ग्राफ होते हैं वो किस प्रकार आते हैं, क्या उसमें कृष्णिका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन वितरण वक्र किस प्रकार आता है जो अपने लैम्डा पे अकॉर्डिंग होता है। फिर बात करेंगे आवर्ती और उत्सर्जन, जो अपने पास आवर्ती होगी उसकी क्षमता के मध्य ग्राफ की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, और जो YouTube से इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऐप पे देख रहे हैं वो मेरे को कांटेक्ट करें। मैंने आपको नंबर स्क्रीन पे दिए हैं देखो, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, तो आप वहां से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको ऐप के बारे में बताएं, JEI बीकानेर प्ले स्टोर से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, और जिन्होंने कर रखा है उन वो मेरे से चैट पे सुपर चैट पे कोई भी आपको कोर्स चाहिए तो उसकी रिक्वायर कर सकता है, या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं वहां से आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और रही बात, तो ऐप के ऊपर मैं आपको क्लास डे बाय डे आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और स्टूडेंट फिजिक्स का और मैथ का कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।